औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 6 हाड़ 14 मुहर्रमुल हराम 21 जुलाई इतवार की सुबह और 2024 का साल। दूसरे मौजू के साथ आज की तारीख़ में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आपके पास वो चली गई है और ये भी मुख्तसर बात इस पर करेंगे हम, और एक ही मौजू पे बात करेंगे। मौजू ये है कि खानवादा शरीफा इस वक्त जिस मुश्किल से गुज़र रहा है, मुश्किल खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि उन पर माली मुश्किलात आ गई हैं, ऐसा नहीं है कि उन पर कोई मुकदमात आ गए, गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि और किसी बीमारी या परेशानी में मुब्तला। हाँ, सियासी मुश्किलात उनके लिए ऐसी आ रही हैं कि जिस मोखली में उन्होंने खुद सर दिया था ना, उस मोखली में सर अब फंस चुका है। आगे सींग है और सर की हड्डियाँ हैं और पीछे गर्दन है, पूरा जिस्म है। मोखली ऐसी फिट हो गई है कि वहाँ से निकलना इस वक्त मुश्किल, या मोखली को तोड़ना पड़ेगा या गर्दन को काटना पड़ेगी, जो सियासी गर्दन है। बहरहाल अब हुआ ये है कि जो ये इस पिछली एक हफ़्ते के उनके 3-4 लोगों के, नवाज शरीफ का बयान, शहबाज का बयान, मरियम का बयान, और फिर साथ जो वो कहते हैं फ़लाँ और हमनवा में राने सनाउल्ले का बयान और ख्वाजा आसिफ का बयान। लेकिन इससे पहले एक ख़बर जो अभी चंद घंटे पहले आई है कि सईद किरमानी साहब एक बहुत खूबसूरत, बड़े पढ़े लिखे और बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं और नवाज शरीफ की वो स्पोक्स पर्सन थे। उन्होंने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं अपने बाकी सियासी मुस्तकबिल का जो है मैं बाद में फ़ैसला करूँगा, और तफसीली इस पर मैं प्रेस टॉक भी बाद में करूँगा। और वक्ती तौर पे उन्होंने नून लीग से अलहदगी का ऐलान किया। वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि जब बहरी जहाज़ डूबता है तो चूहे जो है वो छलांगे मारना शुरू करते हैं। उसकी वजह यह है कि नीचे से जो पानी भरना शुरू होता है ना, उन्हें पता लग जाता है कि कश्ती निक्की है ना, तो ये वड्डा थोड़ा है ना, कश्ता डूब रहा है, यानी वो जहाज़ डूब रहा है, यानी वो जिस चीज़ पे सवार है वो डूब रही है, इसलिए वो जान बचाने के लिए सामने अरशे पे आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए फिर इधर उधर छलांगे मारते हैं। इस वक्त यही सूरत हाल है। नून में से शीन कहते थे नहीं निकलती, निकल गई है। शीन से मुराद शायद खाकान अब्बासी वाली पूरी जमात, वो मिफ्ता को लेके और सरदार महताब को लेकर और बेशुमार और लोगों को लेके निकल गई है। और उसके बाद सईद किरमानी साहब शायद उस जमात में जाते हैं या क्या फ़ैसला करते हैं, और बेशुमार और लोग हैं इसी तरह से जो तंग बैठे हुए हैं नवाज शरीफ की पॉलिसियों की वजह, जो शर्मिंदा हैं। वो समझते हैं कि जो कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, वो बूट को इज़्ज़त दो कहने के बाद बूट के बीच में बैठे हुए, तस्मे भी बंद करके, तो इसलिए उनके साथ उस बदबूदार बूट में नहीं बैठा जा सका, उस माहौल में नहीं बैठा जा सकता, तो वो लोग निकलना शुरू हो गए। बहरहाल जो इन 3-4 लोगों के जो बयानात हैं, सबसे पहले मरियम साहिबा के बयान को ले लेते हैं। बतौर चीफ मिनिस्टर जिसे पंजाब कहा जाता है, कि उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली बराह रास्त धमकी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि हमें 5 साल पूरे करना दो, वरना हम आनी हाथों से निपटेंगे। मरियम को ये याद नहीं रहा कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने रात को 12 बजे अदालत लगा के तो इमरान की हुकूमत छीन के आपको दे दी थी। ये वही सुप्रीम कोर्ट है कि जिसके हवाले से आप कहते थे कि बंदियाल के जाने के बाद हम फ़लाने महीने अक्टूबर तक का इंतज़ार करेंगे और उसमें फिर जब काजी साहब आ जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ वापस आएगा, और ऐसा ही हुआ। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने आपके सारे मुकदमात ख़त्म किए। ये वही सुप्रीम कोर्ट है कि जिसने आपके मुखालफिन के लिए एक आनी शिकंजा कसा, और उस आनी शिकंजे में पहले बल्ला छीना, फिर इंतखाब छीनने की कोशिश की, और फिर वो सारा कुछ माहौल छीना, आज़ादियाँ छीनी। लेकिन इस सारे के बावजूद अल्लाह भी तो है ना। इसलिए मरियम साहिबा, ये जो आप धमकियां दे रही हैं, ये आपकी शिकस्त की अलामत है। अगली बात, शहबाज शरीफ ने क्या कहा? शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, प्रेशर कबूल नहीं करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेशर डाल कौन रहा है? आया प्रेशर इमरान खान का प्रेशर है? इमरान खान तो जेल में है, उसका प्रेशर कितना हो सकता है? उसकी जमात को आप एक जलसा ही नहीं करने देते। TLP वाले आके खामोशी से पूरे पाकिस्तान से अपने जुलूस और रैलियाँ लेके फैज़ाबाद आके बैठ जाते हैं,
आप चूँकि खुद आप लोगों ने बैठाए हुए होते हैं या आपको किसी ने कहा है कि इनको बैठने देना है, इसलिए आप उनको कुछ नहीं, और फिर उनके साथ मुज़ाकरात करके तो फिर उन्हें उठाते हैं। लेकिन तरनौल चौक में, शहर से वो दूर देहाती इलाका, वहाँ पे पीटीआई का जलसा, रात 12 बजे आप 2:30 बजे आपका डीसी आता है और वो कहता है नहीं नहीं सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ हो गए तो इसलिए आपको जलसा नहीं करने देंगे, वहाँ से कंटेनर और स्टेज सारा कुछ उखाड़ दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब, जिसका प्रेशर है, आप नाम क्यों नहीं लेते कौम के सामने? जब कहा जाए ना कि मैं प्रेशर नहीं लूँगा, इससे मुराद यह है कि प्रेशर लिया जा रहा है। आप पे प्रेशर उनका है कि जिन्होंने फार्म 45 की हुकूमत छीन के आपको फार्म 47 के ज़रिए आपके हवाले कर दी। नवाज आ रहे हुए, शहबाज आ रहे हुए, मरियम आ रही हुई, आप सारे लोग आ रहे हुए थे। 17 सीटें टोटल कौमी असम्बली की पूरे पाकिस्तान में आपके पास थी और 30 से 40 सीटें पंजाब में आपके पास सूबाई असम्बली की थी। दोनों हुकूमतें आपको दे दी गई, लेकिन इस सारे के बावजूद आपसे हुकूमत नहीं चल रही है। मैं नहीं कह रहा, ये आपका वो इत्तेहादी जिसको आपने सदर पाकिस्तान बनाया, आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, आपके घर से आवाज़ें आ रही हैं। फिर नवाज शरीफ साहब को इन दिनों बड़ा शौक़ है कि वो इक़्तिदार घर में है, बेटी वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है और समदी जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। इस सारे के बावजूद उन्हें शौक़ है कि वो दोबारा वो रील चढ़ाना चाहते हैं, मुझे क्यों निकाला 2, जिस तरह से पीडीएम 2 थी ना, वो मुझे क्यों निकाला 1 था और मुझे क्यों निकाला 2 है। अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमारे साथ निकाल के ये ज़्यादती की गई है, मैं अगर रहता तो ऐसा ना होता, मैं था तो उसकी वजह से लोड शेडिंग थी ख़त्म हुई थी, मैं था तो उसकी वजह से महंगाई ख़त्म हुई थी, मैं था तो उसकी वजह से दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी। और भाईजान इस वक्त भी तो आप ही हो। आपकी जो पीडीएम 1 का जितना टेन्योर था, नाजायज़ टेन्योर, वो भी आप बैठे रहे। फिर निगरान भी आपकी थी, आपके लोग ही थे, और वही निगरान आज भी हुकूमत में आपके साथ बैठे हुए हैं और इस वक्त भी आपकी हुकूमत है, फिर भी आप नाराज़ हैं। और भाई किससे नाराज़ हो? किसके साथ खफगी है? किसने आपका रास्ता रोका है? किसने आपको तरक्की की मनाजिल तय करने से मना किया है? किसने आपका हाथ पकड़ा है? किसने आपका चोला या दामन पकड़ा है कि यार नहीं यार तू तरक्की ना करी, तरक्की के जीने ना चढ़ना? किसने आपको रोका है? आपको जो पाकिस्तान का दोस्त है चीन, यहाँ वो खड़े होकर उनके नुमाइंदे ये कह के गए हैं कि भाईजान हालात दुरुस्त कीजिए। मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी फरमारवा ने क्यों दौरा मनसूख कर दिया? इसलिए कि यहाँ हालात दुरुस्त नहीं हैं। वो भी आपको यही सबक दे रहे हैं। यूएई आपको यही कह रहा है, अमेरिका आपको क्या कह रहा है, यूरोपीय यूनियन आपको कह रही है, पूरी दुनिया आपको क्या कह रही है? वो ये कह रहे हैं कि जुल्म की भी एक इंतहा होती है, एक जगह रुक जाइए। ये नहीं हो सकता नवाज शरीफ साहब कि एक ही वक्त में आप बरसरे इक़्तिदार भी हों और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ वाली सोच रख के तो आप नया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे और समझें कि लोग आपको मान जाएंगे। लोग नहीं मानेंगे। मियाँ साहब दाने मुक के थोड़ी विचों छुट्टी हो चुकी है, अंदरों बाहरों अब क्या हालात हैं वो आपके इल्म में। इसलिए जो वापस होना शुरू हुए हैं मामलात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे आपकी तीनों सीटें जाती नज़र आ रही हैं। तारड़ वाली सीट जाती नज़र आ रही है, मरियम वाली सीट जाती नज़र आ रही है, आपकी सीट जाती नज़र आ रही है, शहबाज की सीट जाती नज़र आ रही है। इसलिए मियाँ साहब सच का सामना करना पड़ेगा। आप एक सांस में 2 मज़े नहीं ले सकते। इसलिए आपकी बात को कौम जान चुकी है और कौम 8 फरवरी को इस पर फैसला भी दे चुकी है। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह साहब की इसी हफ्ते की स्टेटमेंट है कि अगर इमरान बाहर आ गया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी हमें नहीं बचा सकेगी। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि माइट इज़ राइट, अब वो जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है या करेगा, और जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। भाई वो तो जेल में क्या कर रहा है मस्कीन, वो तो आपके जेली और झूठे मुकदमात भुगत रहा है। आप जो कुछ कर रहे हैं याद रखें, आपको आपके साथी ये कह के छोड़ते जा रहे, सईद किरमानी जैसे, शाहिद खान अब्बासी जैसे, सरदार मेहताब जैसे, मिफ्ता इस्माइल जैसे, कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। वो लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ आ चुकी है, इसीलिए आप बयानिया बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये वो वक्त मैं समझता हूँ कि दूर हो गए। ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है? ख्वाजा आसिफ कहता है, वो सवाल किया गया कि ख्वाजा साहब ये जो कहा गया है कि हुकूमत आपकी 18 महीने बस ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी और फ़लाँ साफ़ी ने ये कहा, तो कहते हैं हाँ वो उन साफ़ियों की बात में बड़ा जो है वो वज़न है
और जो सहाफ़ियों ने जो कहा जो है वो लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं। यानी वज़ीर दिफ़ा का ये आलम है कि वो अपनी पार्टी का, अपने बयानिए का, अपनी साइड का दिफा नहीं कर पा रहा। बाकी दिफा तो पाकिस्तान का दिफा तो अल्लाह के ज़िम्मे है, वो तुम लोगों ने क्या करना है। अपनी पार्टी के बयानिए का दिफा नहीं कर पा रहा कि दो अगर सहाफ़ियों ने, मुनीब फ़ारूक ने या किसी और ने बैठ के कुछ कह दिया तो वो उसको चल पड़ा। लेकिन जो इस वक्त बाइज़्ज़त, बाग़ैरत, बाउसूल सहाफ़ी हैं जिन्होंने वक्त ज़्यादा देखा हुआ, वो इस वक्त इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो। नाज़रीन, इस सेगमेंट पे बस इतना ही था। मैंने कहा था कि शरीफिया ख़ानदान पे ही बात करेंगे। इंशाअल्लाह कुछ देर बाद अगले एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। फ़ारूक अवान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, फ़लस्तीन कश्मीर पाइंदाबाद।